क्या आप भी बढ़ती हुई पेट से परेशान हैं? तो देर किस बात की, आप तो दिन में से 10 मिनट निकाल ही सकते हैं ना। आ जाइए मेरे साथ मैट के ऊपर, पीठ के बल पर लेट जाइए मैट पर और अपने दोनों पैर को सीधा रखिए, दोनों हथेली को रखिए अपनी देह के दो साइड में और एक दो बार पैर को सीधा खींचिए, स्ट्रेच करिए। अब लोअर एब्डोमेन को खींच के अपने पैर को ऊपर लाइए पेट के बल से। होल्ड फॉर 5 ब्रेथ्स। नाउ एक्सेल करते हुए पैर को नीचे लाइए, जमीन से 1 फुट ऊपर रखना है। फिर इनहेल करते हुए ऊपर लाइए 90 डिग्री एंगल में। फिर एक्सेल करते हुए नीचे, जमीन से 1 फुट ऊपर रहना चाहिए। फिर नीचे ऐसे करते जाइए। 20 सेट आपको अभ्यास करना है रोज। धीरे सांस लेते हुए पैर ऊपर उठाइए, होल्ड कीजिए 5 ब्रेथ, देन नीचे लाइए आराम से। 10 सेकेंड रेस्ट के बाद अब हमारा दूसरा आसन, अर्ध फलक आसन। पेट के बल पर लेट जाइए, अपने दोनों हथेली एल्बो के भर से और दोनों पैर की उंगलियों को मैट के साथ टक कर लीजिए और अपना कोर पार्ट को खींचते हुए अपना बॉडी ऊपर उठाइए, एक प्लैंक के तरह। ज़मीन से बॉडी ऊपर होना चाहिए। अपने ग्लूट मसल्स, अपने लेग मसल्स को खींचिए, स्ट्रेच करिए और होल्ड कीजिए यहाँ पर। अब 45 सेकेंड्स तक होल्ड करके ऐसे रहिए। सांस आराम से लेना है। धीरे से नीचे लाइए बॉडी। फिर से इनहेल करते हुए ऊपर उठाइए। अब हमारा दूसरा वेरिएशन। अब कमर को ट्विस्ट करते हुए अपने मैट पर दाई पेल्विक को टच करिए और फिर बाई पेल्विक को टच करिए मैट पर। बॉडी को ट्विस्ट करते हुए अपने पैर की उंगली और एंकल के भर से बॉडी ट्विस्ट करके एक बार दाहिने साइड पर अपना पैर को टच करिए, फिर अपना बाई साइड पर पेल्विक को टच करिए। अब 20 काउंट तक ऐसे करते जाइए। आप पॉज करके भी कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा आसन, दंडासन में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथ को शरीर के दो साइड पर रखिए, पैर सीधा, शरीर के ऊपरी भाग थोड़ा पीछे ले जाइए और अपने दोनों पैर को 45 डिग्री एंगल बना के ज़मीन से ऊपर लाइए और दोनों हाथों से नी टच करिए। सांस लेते हुए नी टच करिए, फिर सांस छोड़ते हुए ज़मीन पर आइए। सांस लेते हुए नी टच करिए और छोड़ते हुए ज़मीन पर आइए। ऐसे 20 काउंट तक करते जाइए। ये नौका पोज का वेरिएशन है। सांस लेते हुए ऊपर आइए और सांस छोड़ते हुए ज़मीन पर लेटिए। याद रखिए, ये सभी आसन खाली पेट में करना चाहिए और आसन शुरू के पहले 5 मिनट ज़रूर वार्म अप कर लीजिए। होल्ड फॉर 5 ब्रेथ्स। अब दंडासन में आ जाइए। अब हमारा पांचवा आसन है पश्चिमोत्तानासन। ये आसन करने के लिए हमें दंडासन में पहले बैठ जाना है और पीठ सीधा रख के और अपने गला को सीधा रख के अपने पैर की उंगलियों को पकड़ना है और धीरे धीरे अपनी चेस्ट पार्ट अपने थाई के साथ जोड़ना है। हाथ मैट के ऊपर, एल्बो मैट के ऊपर टच होना है और अपना फोरहेड नी पार्ट पर जुड़े रहेंगे। अच्छे से लंबी सांसें लेकर
रिलैक्स करिए। फिर एक्सटेंड करते हुए हाथों को अपने पैर के निचले हिस्सा एंकल को पकड़िए और धीरे धीरे पीठ सीधा रखते हुए अपने फोरहेड को अपने पैर के सीन पार्ट तक टच करिए और इनहेल करते हुए ऊपर आ जाइए। आखिरी आसन चर्बी घटाने का सबसे लाभदायक आसन। प्लैंक पोजीशन में अपने दोनों अंगुलियों को ज़मीन से टक करके रखिए और अपने पैर को मोड़ते हुए अपना घुटनों को एल्बो से टच करवाइए। दाहिने घुटनों से बाएं एल्बो को टच करिए और बाएं घुटनों से दाएं एल्बो को टच करिए। करते जाइए, ऐसे करते जाइए। आप 20 काउंट तक छोड़ते हुए पैरों को मोड़कर मैट पर लाइए और शशकासन में विश्राम कर लीजिए।